सारी परमात्मा ने सारा कुछ बता दिया। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। मालिक ने सुनाया सत्संग कि ये तीन लोक के चौधरी हैं, एक एक विभाग के मालिक हैं। इनके पिता ज्योत निरंजन काल है, इनसे ऊपर एक और अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म से ऊपर परम अक्षर ब्रह्म है। उस परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर का संदेश लेकर आया हूं, उससे पूर्ण मोक्ष होगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है। बस कितना कहना था, उड़ा पड़ गई किल की, ये क्या बकवास कर रहा है, तू बैठ जा, ये है वो। परमात्मा बोले ले भाई बैठ गया मैं। इतने में एक गया राजा के पास, उन्हीं में से साधु संतों में से एक राजा, एक ऐसा निकम्मा आदमी आया है और हमारे हिंदू देवताओं की बेइज्जती करता है। वो मुसलमान दिखाई देता है, वहां बेइज्जती कर दी सारी सभा में, हमारे साथ हमारी तो नाक काट दी। राजा ने कहा एक नौकर भेजा, सिपाही छड़ीदार बोला उन्हें, लठाड़े ने डंडा लेके, अगला उसको पकड़ के उसको बुला के लाओ। लेकिन राजा डरा करते थे, साधु संत के खसा नहीं करते। तो उसने कहा था उसको बुला के ला भाई, कौन है? तो उसने कहा, सिपाही ने जाकर कहा कि महाराज जी आपको राजा याद करते हैं, भगत जी आपको राजा बुला रहे हैं। परमात्मा बोले भाई राजा ने गरज होगी तो यहाँ आ जाएगा, वरना राजा से कोई काम नहीं। राजा को मेरे से काम है तो यहाँ आ जाए। अब यह बात सुनकर वो फिर दो तीन और साथ गए छड़ी उस सिपाही के, और नमक मिर्च लगा के राजा को कहा जी वो तेनों क्या उसको गरज होती यहाँ आ जाएगा। अब इस बात से उस बुद्धिमान होते हैं, राजा से बालक नहीं होते। उसने इतना तो महसूस किया कि भाई कोई आम भगत और संत नहीं है ये, ना तो राजा बुलाओ भाज जाओ और कह के न सोचे कि इनाम देगा। राजा खुद चला। जब वो वीरदेव सिंह बघेल 100 फुट की दूरी पर रहा और उनसे पूछने लगा कौन सा है वो भक्त, उन्होंने बताओ सामने बैठा है टोपी वाला। तब क्या हुआ, परमात्मा आसन पदम लगाए बैठे थे, जमीन से 1.25 हाथ ऊपर, यानी इतना ऊंचा, एकदम ऊंचे हो गए, नीचे कुछ नहीं, ऐसे ऊपर इतने हवा में बैठ गए, नो के नो आसन पदम लगाए। राजा देखे नो, और किसी को दिखाई नहीं, औरों को दिखे नीचे बैठे, राजा को दिखे 1.25 हाथ ऊपर। राजा का पसीने आगे जाते प्रणाम किया, ये तो आम भक्त नहीं है भाई। परमात्मा को प्रणाम किया। सारे श्रोता हैरान रह गए कि इसको ये कैसे क्या हो गया। तब राजा ने कहा कि भगवान हमारे घर चलिए, और साथ में गुरु जी तो जाना ही था, उसका जो पूर्व गुरु था वहां बैठ गया, पंडित जी था वो। तब पूछा कि जी आप बताइएगा, आप कैसे कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भगवान है, ये है वो है। परमात्मा बोले ये कौन है? ये मेरे गुरु जी हैं। किस जाति से? ब्राह्मण है। राजा ने कहा ब्राह्मण है। ब्राह्मण है तो वेद गीता और पुराणों को जानते होंगे। हाँ जी, चारों वेदों गीता और पुराणों को मैं कंठस्थ याद किए है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता मैं बताता हूं, और इनमें देख ले तेरी पुस्तकों। देवी भागवत में 3 स्कंद में लिखा है, विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सचित्र मोटा टाइप। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में आज के दिन दास बता रहा है, उसमें परमात्मा ने वैसे बताया, वो तो संस्कृत में थी उस समय ज्यादा। और विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। राजा ने कहा देख पंडित जी ने देखी, पुस्तक उड़ा दरिये थी। नो पता भी गलत बोलते राजा तेरी गर्दन कटवा देगा, सच्ची बुलवाई सारी। फिर परमात्मा ने बताया कि शिव पुराण में देख, विष्णु की उत्पत्ति लिखा है कि ब्रह्म रूपी सदाशिव काल से और दुर्गा से की विष्णु जी की ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और शिव की उत्पत्ति हुई। उसमें विद्वेश्वर संहिता के अंदर देख, उसने सारा देखा। हाथ जोड़ लिया पंडित जी ने, अगजी तो फरिश्ता है, ताणक नहीं है। मैं ना इतने दिन हो गए इसको पढ़ते, कभी मेरी बुद्धि में नहीं आई ये बातें यहाँ लिखी है, हमारी आंखें बंद कर रखी थी, सारी सच्ची लिखी है भगवान। हम भी धोखे में था, महाराज जी मैंने आपको मिसगाइड किया, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये होते हैं ब्राह्मण के काम, ब्राह्मण सोच जो ब्रह्म पहचाने।
और जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने अर्थता की संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। ये दुष्ट लोग जो 10-15 वर्ष से कूक रहा है, देख लो रे ये संत ग्रंथों में क्या लिखा है, देख लो रे संतो तुम देखो जब संगत मानेगी। अब ये देख रहे हैं, सबको मालूम हो चुका है कि सच्चाई ये है, लेकिन अपने एम के कारण नहीं आ रहे हैं, तो दुश्मन है भगवान के संगत संसार के। और ब्राह्मण और संत वो होता है जो सच्चाई को माने, क्योंकि वो भी भगवान के लिए तो निकले हैं, उनको परमात्मा चाहिए। ये महिमा सदा नहीं रहेगी, आश्रम सदा नहीं रहेंगे, एक दिन छोड़ कर जाएंगे, फिर गधे की ओर नहीं पाओगे जितने नकली संत और पंथ हैं। इसका नाम ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण थे रामानंद जी। पहले तो परमात्मा के साथ खूब वाद विवाद किया था, जब परमात्मा ने दाना दाना गिन दिया। विद्वान पुरुष थे, सब कुछ देखा, फिर भी ना पेटा भरा थोड़ा बहुत कि मैं समाधि लगाता हूं। परमात्मा ने कहा कि लगा समाधि। जहां वो अंतिम समय स्थान था उसका इस ब्रह्मांड के अंदर, वहां पहुंच गया। परमात्मा ने बताया कि ये है तेरा स्थान, और जब तेरी मृत्यु होगी, जब आप जाओगे लेफ्ट साइड में, वहां 3 रास्ते हो जाते, त्रिवेणी है त्रिकुटी से आगे, और सीधा रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है। ये तेरे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे पास वो मंत्र है जिससे ये खुलेगा। परमात्मा ने उच्चारण किया, ब्रह्मरंध्र खुला। तब स्वामी रामानंद जी को ऊपर ले गए, फिर ऊपर सारे लोग दिखाए, सतलोक दिखाया। वहां अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर कबीर साहब वो 5 वर्ष के बालक जाकर विराजमान हो गए, और सब वहां ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे करोड़ों खड़े वहां हाथ जोड़े मालिक के सामने। इस अतिथि को देख करके रामानंद जी की आत्मा को वापस भेजा। सामने 5 वर्ष का बालक बैठा, वही कबीर दुल्हा चरणों में गिर गया। 105 वर्ष का ब्राह्मण, और समाज को एक तरफ पटक दिया और शरण लिए परमात्मा के। तो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण वही पंडित वही होता जो भगवान को पहचान ले, समाज को की ओर नहीं देखे, भगवान की ओर ही देखे। तो वीर सिंह बघेल ने नाम ले लिया, उसके उस गुरु ने भी दीक्षा ले दी। अब वो उस ब्राह्मण की दूसरे ब्राह्मण नहीं माने, उसको जात से डाल दिया। अब उसको ज्ञान हो गया परमात्मा का कि भाड़ में जाओ ऐसा समाज जो भगवान से दूर करे। परमात्मा के सूक्ष्म ज्ञान में लिखा हुआ है, परमात्मा कहते हैं रतन जड़ाऊ मंदिर है, मंदिर माने महल, रतन जड़ाऊ मंदिर है, यानी पूरे महल में जैसे हम चिप्स चाप्स लगाते हैं, ऐसे सारे में ये रतन लगे हों। रतन जड़ाऊ मंदिर है, और लख योजन स्थान, जिसकी लाख योजन, 1 योजन में 4 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर, जिसके 12 लाख किलोमीटर का क्षेत्र उसके अंतर्गत आता हो। इतना बड़ा वो प्रभावशाली प्रभु बना हो, और उसके महल के अंदर रतन लगे हुए हों सारे में। रतन जड़ाऊ मंदिर है, और लख योजन स्थान, सकट सगा न भेंटियो तय हो इंद्र समान। कहते परमात्मा सकट तय, ईसा रिश्तेदार भी नहीं मिला जो इतना धनवान और जो भगवान से दूर करे, हमने उसकी जरूरत नहीं है। सकट सगा यानी रिश्तेदार रिलेटिव ना चाहिए, चाहे वो इंद्र स्वर्ग के राजा जैसा भी क्यों ना हो। टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये माया धारी मस्करे ना जाने कितने जा लिए ऊत। अब क्या बताते हैं परमात्मा, वीरदेव सिंह बघेल ने दीक्षा ले ली, प्रथम मंत्र दिया। अब हम क्या करते हैं, मंत्र ले लेते हैं। प्रथम मंत्र तो एक फर्स्ट एड सी है आपकी, इससे आपकी आस्था भावना देखी जाती है कि इससे आप लग गए, इसे आपने परमात्मा का सच्चे ढंग से मर्यादा में रहकर भक्ति करी, तो परमात्मा आपको पूरा सहारा देगा, तो आप भक्ति से जुड़ जाओगे। उसके बाद फिर सतनाम दिया जाता है। अब वीरदेव सिंह बघेल को प्रथम नाम देकर परमात्मा चले गए, और उसको बताया कि इस मंत्र का डेली ये 5 नाम दिया करते शुरू में, जो आपको 7 नाम अब दिए जाते हैं,
ये बीच बीच के 5 नाम है जिनका गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है। 5 नाम टनकार धुन, वो ये मंत्रों की धुन है। क्योंकि प्रत्येक ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ये जितने हमारे भगवान हैं, देव हैं, इस शरीर के अंदर बने हुए कमलों में इनका दृश्य स्थल है। और ये ऊपर अपने लोक में रहते हैं, जैसे टीवी के अंदर हम देख सकते हैं उस चैनल को ऑन करके वहां का कार्यक्रम, ऐसे ही यहाँ विद्यमान इनसे संबंधित है। तो इनका जाप करना है। उसके बाद सतनाम देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद परमात्मा गए वीर देव सिंह बघेल के घर पे कि देख का है पौधा मेरा लगा है कि नहीं, सिंचाई करनी, सत्संग सुनाना, ज्ञान सुना। ये आपको यहाँ नाम देने के बाद आपको यहाँ इसलिए बुलाया जाता है कि आपकी भक्ति बीज बोया है। इस ज्ञान से, सत्संग से, आशीर्वाद से, धर्म पुण्य करवा के आपकी सिंचाई की जाएगी भक्ति के पौधे की, तब आप जड़ पकड़ेगा वो, तभी अंकुर फूटेंगे। तो परमात्मा ऐसे घर जाते थे जब संगत बहुत बड़े हुआ करते थे। तो वहां गए, राजा ने तैयारी कर रखी थी शिकार खेलने जाने की। शिकार खेलते जंगल में जाकर शिकार मारते, हिरण मारते। इन बका रखे थे नकलियों ने कि क्षत्रिय का काम होता है जंगल में जावे हैं और शिकार करे थे, शेर भी आ जाए उससे भी लड़े ताकि आपकी सूरवीरता बनी रहे। नरे कर्म फड़वा दे। सूरवीरता तो वैसे है, भक्ति करे, भगवान का साथ सहारा ले, कुछ भी आपत्ति ना आवे। राजा ने 1 हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना रखा था, सब कुछ तैयारी कर रखी, कति सारा सामान घोड़ों पर लाद रखा और स्वयं बैठने तैयार हो रहा घोड़े पे चलने के लिए। परमात्मा पहुंच गए। परमात्मा गए तो उतर गया नीचे, बैठ गए 10-20 मिनट और फिर कहा महाराज कैसे आना हुआ? ये इसलिए आया था बच्चा कि सतनाम देना था आपको कि दे दो जी। अग्नि अभी नहीं भाई, ऐसा कर तो आज यहां रुक और कल तेरे को सतनाम दूंगा। नु बोला जी ऐसा है, आज तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है और चलो आप भी चलो, जंगल में सैर सपट्टे करके आएंगे, फिर कल दे दियो। परमात्मा बोले मैं तो जाता नहीं ऐसी पिकनिकों में, हमारी तो पिकनिक भगवान के भजन की है, कितना बैठ के कर। पर नहीं मान्या, नहीं जी चलो जी। परमात्मा बोले मैं चलूंगा ना, पर तुम्हें शिकार कोई नहीं मिलेगा। तो वीरदेव सिंह कहने लगे नहीं जी वहां से जंगल में जाएंगे, बहुत शिकार है वहां, तो बहुत बड़े हिरण है, मोरग है बड़े। ये परमात्मा चल पड़े। कबीर साहब एक घोड़े पर उनको बैठा लिया, जाकर टेंट लगा दिया। टेंट लगा दिया तो क्या हुआ, पहले शिकार खोजने लगे इधर उधर। शिकार के साथ साथ जो है ना काफी दूर तक चले गए, सारी सेना भी, राजा भी। वो जो उनका मूल कैंप था वो कम से कम कई किलोमीटर दूर रह गया, 8-10-15 किलोमीटर वन में, जंगल में। तो वहां जब पहुंच गए शिकार कोई मिला नहीं। एक बैठ के एक वृक्ष के सब इकट्ठे हो गए दूर से आके, और उनको इतनी गजब की भूख और प्यास लग गई, यदि आध घंटा पानी ना मिल रहा तो सारे मरे। एक लीला दाता की। तो सब ने, राजा ने आदेश दिया कि पता करके आओ, इधर उधर जाके पहाड़ों पर किधर कोई जंगल में सरोवर हो, तालाब हो। दूर दूर तक वो चले गए, कहीं कोई तालाब नजर नहीं आया। परमात्मा ने कहा कि भाई, परमेश्वर कबीर जी बैठे थे, कहा कि इस पहाड़ पर देख लिया, उस पर देखा हो पा जाए जल। तो सभी हंसने लगे जी, जब नीचे समतल पर पानी नहीं मिला वहां कहां पानी होगा, पहाड़ पे कहां से जला हुआ था। महाराज जी उनमें से एक समझदार मंत्री था वर्द, वो कहने लगा भाई संता की बात पे विचार कर लिया करे, देख कान में क्या दिक्कत है, वो घूमे आओ तुम जब न कहा है। तो 2-3 सैनिक गए पहाड़ पे से चढ़ते चढ़ते, वहां जाके क्या देखा, बढ़िया सरोवर पानी का भरा हुआ अमृत। और वहां बाग बगीचा, इतना गजब का बाग, लदपद केले, सेब, संतरे, अंगूर। उन आवाज लगाई आ जाओ, बहुत बढ़िया जल है, बहुत सुंदर, यहाँ तो बाग है पूरा। तो सारे पहुंच गए फटाफट वहां। भूखे मरे थे पहले तो, तोड़ तोड़ खाए छके, फिर नहाए उसमें और कुछ बांध लिए ले चलन खातिर, घोड़ा बदल लिए। जब चलने लगे
राजा भी बैठा घोड़ों पर, मालिक को भी बिठा लिया घोड़े पर, और चलते चलते राजा बराबर बराबर चल रहे हैं। राजा ने पूछा, हे भगवान, हे गुरुवर, भगवान की ऐसी लीला कि देख पहाड़ के ऊपर जल और बगीचा लगा दिया। कमाल हो गया कि देखने में कितना सुंदर है। एकदम घोड़ा मोड़ कर देखा, वहां क्या देखा, ना जल, ना कोई बाग, बस सूखे पत्थर पड़े। वापस फेर लिया मोड़ के, सारा घूम का धक्के खा कर देख छोड़ा, कुछ भी कौन। और वो फल अंगूर तोड़ रखे, घोड़ा बदल रखे, वो न्यारे वो तो उनके पास थे, सपना भी ना हुआ। तब कहा, गुरुवर ये क्या था, कैसी लीला मालिक की कि भाई जहां से आए थे वो चले गए, सारा काम पूरा है, तुम चलो। मन के मुझे क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं। ने बोले नहीं, ये तो सब लीला आपकी है। अब चरणा में पड़ गए वो सारे के सारे मंत्री, वो राजा, सब कुछ। है भगवान, आपने जान बचा दी, आज सारे मरने थे। परमात्मा बड़ी दया करी। परमात्मा बोले, भाई भक्ति करो, जो मैं तो दास हूं, उसका भगत हूं, भक्ता की रक्षा तो भगवान किराए करे। उनको इस तरह समझाने की चेष्टा करी दुर्बुद्धियों को। फिर घर पर आ गए, अपनी पत्नी से कहा, वह भी ना मान्या करती, नाड़ी पने मारी थी। ने बोली, मैं तो माता की भगत हूं, ना छोड़ू माता ने। तब उसको बताया सारी कहानी, वह भी रो और चरण पकड़े, परमात्मा तो भगवान आ गए हमारे घर पे। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि भगवान सतनाम दे दो। नहीं, अभी तक तो तेरे बीज का अंकुर भी नहीं फूटा, तू शिकार खेलता फिर भगत है। खबरदार, आज के बाद शिकार खेला है या ऐसी बकवास करी है तो दोनों कान पकड़ लिए और आपके अक्षेत्र में प्रतिबद्ध लगा दे, कोई शिकार नहीं खेलेगा। लज लगा दिया। परमात्मा बोले, प्रथम दोबारा मंत्र लो और फिर सतनाम दूंगा। अपने आत्माओं फिर जब लगे वो भक्ति करने तन मन धन से, फिर परमात्मा आए 2-4 महीनों के बाद। उनसे पूछा, बेटा भक्ति करते हो जी? और कुछ दिखाई नहीं देता, आपका दिया हुआ ये मंत्र डेली जाप करता हूं। तब परमात्मा ने, कबीर साहब ने सतनाम दिया उसको। अब उसके साथ साथ काशी में और भी बहुत से भक्त परमात्मा के हो गए थे कबीर साहब के। एक चंद्रप्रभा नाम की पंडितानी थी, विधवा हो गई थी, उसका एक बेटी थी, और वो परमात्मा से उपदेश ले रखा था। हम ऐसे बौले हैं, अनजान हैं, हम भगवान को नहीं पहचान पाए, इसी कारण से हम धक्के खा रहे हैं, कोई लाभ मिल नहीं रहा, भक्ति भी करते रहे। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वीरदेव सिंह बघेल को ये पता चल गया था कि सार नाम भी बता रखा गुरुजी ने, सतनाम तो मिल गया। तो कहा, भगवान सार नाम भी दे दो। परमात्मा बोले, वे सार नाम के योग्य होगा तब दूंगा। 5-7 वर्ष के बाद फिर परमात्मा बोले, भाई एक काम करें, तेरे को मैं सार नाम दूंगा, लेकिन मुझे उसमें एक ऐसे वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। पड़ती नहीं, वैसे मालिक ने वो उसकी परीक्षा करनी थी, उसकी आंखें खोलनी थी, एक तीर से 2 शिकार करने थे। तो क्या कहा कि एक तेरी गुरु बहन है, चंद्रप्रभा नाम है, और ऐसे ऐसे उसके पास एक साड़ी है, साड़ी जैसे उसने वो साड़ी बताऊं कैसे बनाई है, अपने आंगन में बाड़ी बोई कपास का पौधा, और गंगा जल से अपने सिर पर नंगे पैर लाकर उसको सींचा है, और उससे कपास बनाई। कपास बनाकर वो रुई बनाई लोड का, अपने हाथों से उसने काता है, और अपने हाथों से उसने कपड़ा बुना है। उससे उसने एक धोती तैयार कर रखी है, साड़ी। वह तू साड़ी ला दे उस अपनी बहन से, और फिर मैं तुझे सार नाम दे दूं। राजा ने कहा, जी बहुत अच्छा। अब राजा ने सैनिक भेजे कि बहन को कहो ऐसे ऐसे राजा आ रहा है। परमात्मा बोले, तो खुद जाना लेने के लिए? अब भाई ऑर्डर नहीं, अकना जी मैं जाऊंगा, मैं तो भगवान चाहिए। संदेशा भेजा उस बहन के पास। सैनिक चल ही पड़ते हैं, पहले ही पता लगते राजा वहां जा रहे, तो जाके कह दिया, बहन ऐसे ऐसे राजा आ रहे हैं, वीरदेव सिंह जी। वो उसको ये मालूम था भगत है हमारा, ठीक है कोई बात ना भाई, आ जाएगा। क्या बात हुई आज गरीब के घर पर राजा आवे? कुछ मन में दुख भी था कि राजा लोग बेसिक भक्ति करते हैं पर इनकी बुद्धि स्थापित ना होती।
नीयत साफ नहीं होती, कोई गड़बड़ ना हो जाए। फिर भी वो जलसा डांटना पड़े, मजबूरी थी। अलग से आसन लगा दिया। राजा पहुंच गया, बैठ गया, हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि महाराज बोलो क्या आदेश है। बहन एक प्रार्थना है, आदेश नहीं है। मैं आपका भाई, आप मेरी बहन, गुरु बहन भाई हम, और बैठ जाओ आप भी। मैं एक आपसे एक वस्तु मांगने आया हूं, बहन नाटिए बचना। अब उस बहन ने कहा कि देखो आप राजा, हम रैयत, आपकी प्रजा है। राजा का अधिकार पूरी प्रजा पर होता है, आपका सब कुछ है। मैं आपको नाट कैसे सकती हूं, पर ऐसी चीज ना मांगियो जो मुझे नाटना पड़ जाए। तब उसने कहा कि ठीक है बहन, मैंने सारनाम लेना गुरुजी से, और गुरुजी ने एक वस्तु मांगी है कि एक कपड़ा चाहिए, सफेद धोती, स्वच्छ, और तब वो मुझे सारनाम देंगे। और आपके पास गुरुजी ने बताई। तो वो लड़की बोली, बहन बोली, महाराज जी मेरे पास तो घनी साड़ी धरी है, या भी कोई बात, तो 2 ले जाओ, 10 ले जाओ। वो राजा बोला नहीं, आपने 2 साड़ी अपने हाथ से ऐसे ऐसे बनाई है, अपने आंगन में बाड़ी का पौधा उगा के, वह साड़ी मंगवाई है भगवान ने, गुरुजी ने, वो चाहिए है। चंद्रप्रभा कहने लगी, भाई देख यह साड़ी तो मैं नहीं दूं। राजा ने पूछा आप क्या करोगी, कि मैं इसको अपने भगवान जगन्नाथ के चढ़ा के आऊंगी, जगन्नाथपुरी में जाके। मेरा एक एक प्यार का, उसके प्रति प्यार का तार इसके अंदर मैंने पिरो रखा है। राजा बोला बहन अगर ये साड़ी मुझे नहीं देगी तो मुझे सारनाम नहीं मिला, मेरा जीवन नाश होगा। बहन इसके बदले में तुम मुझसे जो चाहो मांग ले, मैं दे दूंगा। 2, 5, 4 गांव तुझे दे दूंगा, प्रधान बना दूंगा मेरी बहन, मेरा जीवन सफल हुआ है। कहने लगी भाई राजा बात सुन दे, तू राजा मैं रैयत हूं, या धोती नहीं दूंगी, मैं भगवान के लिए बनाई है। चाहे देश निकाला दे दे और उन धक्के तो छीन ले, बेशक तेरी ताकत है, पर अपने हाथ से चंद्रप्रभा नहीं देगी तने, एक वह कहते 100 वह। बहुत देर तक रिक्वेस्ट करता रहा, पर मायूस होकर उठकर चल पड़ा। अब आके ढीले हो, मालिक को तो पता था। परमात्मा ने पूछा हाँ भाई क्या रहा वीरदेव सिंह बघेल। कहने लगा जी मेरे खोटे भाग हैं, मैं बड़ा नीच व्यक्ति हूं, और मेरे भाग में सारनाम नहीं है, मेरी माड़ी किस्मत है। भगवान परमात्मा ने पूछा कि क्या बात हुई, कि सारी कहानी बता दी उसने, लड़की ने, के साथ जो वार्ता हुई थी वीर सिंह ने बताया। तो परमात्मा ने पूछा वो करेगी क्या उस साड़ी का, धोती का। राजा ने बताया उसने ये कहा है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर पे अपने हाथ से ढाक आऊंगी, मैंने उसके लिए बनाई, वो मेरा भगवान है विष्णु जी। परमात्मा बोले बेटा एक काम कर दे, मैं तुझे सारनाम दे दूंगा, तो अपनी शर्त में ढीली करता हूं, वो धोती वो वहां से ढाका, उसने पूछ ले कद जावेगी, और वहां तक इसको उस बेटी को कोई दुख ना हो रास्ते में, यह व्यवस्था तू कर दे। और जब वह धोती चढ़ा के आ जाएगी, अपने पैंट चढ़ा के आ जाएगी जगन्नाथ के, फिर मैं तेना आते नाम दे दूंगा। जब वह सुरक्षित आ गई तय, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई रास्ते में। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं कि अपनी बहन ने बैलगाड़ी में रथ में बैठा दूंगा, जैसे कहेगी वैसे भिजवा दूंगा, पालकियां में भिजवा दूंगा, 10 सैनिक साथ भेज दूंगा बॉडीगार्ड रूप में, ये तो बात मेरे हाथ में है। तो उसी समय उसने सिपाहियों को भेजा और पूछा कि कब जाएगी बहन, और सारी बात बता दी। उसने बताया चंद्रप्रभा ने कि भाई मैं जाऊंगी, राजा को बोल दो फलाना दिन पूर्णवासी को वहां चढ़ाऊंगी जा करके, या जो भी दिन उसने बताया। उस सैनिकों ने बताया कि राजा ने कहा कि आपके साथ हम सैनिक चलेंगे अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, गुरुदेव का आदेश है, और कहो तो आपको रथ में बैठा कर ले चले। वो बोली नहीं पैदल जाऊंगी मैं, तो आते समय तो बेशक बैठ लूं, पर जाते समय जाऊंगी पैदल। तो राजा ने खाने पीने की व्यवस्था एक अलग से करके सैनिक साथ भेज दिए, ऊंट पर लादा या बैलगाड़ी में जैसे भी। अब वो चल पड़े, वो बहन चली गई
नहा धो के सुबह सुबह, और वो थाली में रख के वह साड़ी, और पहुंच गई जगन्नाथ की जहाँ मूर्ति बनी हुई। 3 मूर्तियां दास भी देख कर आया था, भक्तों को दिखा कर लाया था। मैं कहा इन पत्थरा न पूज के हम मोक्ष चाहते हैं। और उस मंदिर के साथ जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना में कबीर परमात्मा की विशेष योगदान है, वो आपको बताया है कई बार। इसलिए भक्तों को दिखाने के लिए दास गया था कि सच्चाई है। तो जब अंदर गई वो बहन चंद्रप्रभा, और आंखों में आंसू भर के भगवान के चरणों में धोती धर के ने बोली, है भगवान इस दासी किया तुझ भेंट स्वीकार करना। वो साड़ी वहां से उठी और बाहर प्रांगण में आके गिर गई, और आकाशवाणी हुई कि हे महामूर्ख, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, और कबीर और तू आ गई यहाँ पत्थर पूजन, और जाके उसको दे दे, उसके चरणा में पड़ जा, वो जगन्नाथ आया हुआ है। जगन्नाथ का अर्थ यो नहीं श्री कृष्ण जो सारी सृष्टि का मालिक स्वामी हो, उसको जगन्नाथ कहते हैं। अब वो बहन वहीं से रोने लगी थी कि मैं कितनी मामूर्ख हूं, ये भगवान में समझने से कि गुरु जी आपको, हे परमात्मा आप कैसी मारे हो, हे परमात्मा मैं पापड़ हूं, मैंने कितना अपराध कर दिया। वहां से लगी थी रोने। साथ में सैनिक साथ गए थे, उन्हें सारी घटना देखी, और 10, 15, 20 दिन में वापस आए हुए। उस दिन भी परमात्मा वीर देव सिंह बघेल के घर पर पहुंच गया कि आज इसका सामने सांग करूंगा सारा। अब पहले पता करा कबीर साहब की झोपड़ी पर, वहां से पता चला कि राजा के घर गए हैं। तो सारे के सारे सैनिक भी, बेटी भी, बहन भी वीर देव सिंह बघेल के घर पहुंचे। राजमहल में परमात्मा बैठे आस, वो धोती को उठा के लाई थी, सर पे धर के मालिक के चरणा में रख के रोन लाग रही बुरी तरह। अब बोल नहीं पा रही थी। राजा ने सोचा मेरी किस्मत बाड़ी, अरे बहन को कोई आपत्ति होगी, और ये सैनिक कहाँ चले गए थे निकम्मे, इन क्यों ना रक्षा करी इसकी, देख के बात बनी क्यों रो रही है बहन, इसको कोई दिक्कत आई है रास्ते में। अब मुझे सारनाम नहीं मिला। उसने एक सैनिक को बुलाया, क्या हो गया इसको? उन्होंने बताया जी कुछ नहीं हुआ, बहन को सुरक्षित ले गए, सुरक्षित लाए हैं। और उसने सारी कहानी बताई, जिसने वहां धोती चढ़ाई जाके जगन्नाथ के मंदिर में, और इस बार धोती वहां से उठकर बाहर आंगन में गिर गई। और आकाशवाणी हमने सुनी कि जगन्नाथ तो वो कबीर नाम से बैठा है तो काशी के अंदर, तू यहाँ धक्के खाना ही ना लग, तेने शर्म नहीं आई, ले जा इस धोती को वहां उठाकर धर दे उसके चरणों में।